मनुष्य की सबसे बड़ी दौलत मनुष्य की जीवन है। जब तक मनुष्य के शरीर में उनका जीवन ज्योति समाया है तब तक मनुष्य कुछ भी कर सकते हैं। मनुष्य धन, संपत्ति, दौलत, पैसा, रुपया, ये सब की मोह माया के चक्र में मनुष्य धन, संपत्ति, दौलत, पैसा, रुपया, ये सब की माया मोह में अपनी धर्म कर्तव्य को भूल जाते हैं और धन की घमंड में आकर लोगों की सताने लगते हैं और पाप करने में अपनी जीव आत्मा से सहयोग लेते हैं। किंतु प्राणी को ये समझ में नहीं आते कि जो हमारे शरीर में जीव आत्मा है, ये जीवात्मा हमारे नहीं है, ये जीवात्मा सदा शिव का है, जो हमें इस संसार में धर्म कर्तव्य करने के लिए भेजा है कि जाओ मानव, जो भी संसार में अधर्म के मार्ग पर चल रहा है, पाप कर्म जो भी कर रहा है, उसे तुम अपना भक्ति करके उसे अभ्यास दिलाना कि हम भक्ति क्या शक्ति पाया। किंतु आप लोग भी भक्ति करो, भगवान शिव को पाओ, उनकी शरण में जाओ, उनकी चरणों में ज्ञान की सागर है। किंतु जीवन का सभी संकट, दुख, बीमारी, परेशानी, रोग सब कुछ मिटा जाते हैं। किंतु जब धर्म की ज्योति मनुष्य की तन मन में समाता है तब उनका जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्ति मिलता है और जीवन का सारे पाप मिट जाते हैं। वही मनुष्य संसार में एक गुरु कहलाते हैं। उनके पास ही शिव का कृपा से ज्ञान होता है और गुरु अपने ज्ञान को सदा लिए संसार में प्रचार करते हैं, मनुष्य को बतलाते हैं, समझाते हैं। किंतु मनुष्य अहंकार के कारण गुरु का ज्ञान का उल्लंघन करते हैं और अपना धर्म कर्तव्य को भुलाकर अधर्म कर्तव्य में लीन हो जाते हैं। उसी प्राणी को जीव आत्मा जन्म जन्मांतर के चक्र में फंस जाते हैं। उसी प्राणी को जीव आत्मा जो अधर्म करता है, उसी प्राणी को जीव आत्मा जन्म जन्मांतर के चक्र में फंस जाते हैं और जब जब उनको मरण होता है, जब उस प्राणी को मरण होता है तब उस प्राणी को जन्म इसी धरती पर होता है, क्योंकि उसने अन्याय किया, अधर्म किया, महापाप किया। इसका प्रायश्चित उसे करना ही होगा। इसीलिए भगवान फिर से उसे दोबारा मनुष्य की जन्म देते हैं। मनुष्य योनि में जब जीवात्मा दोबारा जन्म लेते हैं और फिर भी पूर्व जन्म जैसा अन्याय, अत्याचार, पाप, अधर्म कर्म करने लगता है, तब उसे आयु की कमी होता है। जैसे कि 20, 10, 15, 25 जैसा मनुष्य कर्म का हीन होता है वैसा उनको मृत्यु होता है। मनुष्य को मृत्यु कोई काल नहीं करता है। कहते हैं कोई किसी को मारते हैं नहीं, कोई किसी को काटते हैं नहीं, कोई किसी को सताते हैं नहीं। ये सब मनुष्य अपना खुद के भागी बनते हैं। जैसे कि मनुष्य को जन्म होता है संसार में जीवन यात्रा भगवान शिव शंकर मनुष्य को जीव यात्रा के लिए भेजता है इस भूमि पर। मनुष्य को जीव यात्रा के लिए भेजता है इस धरती पर। इसलिए मनुष्य को जीवात्मा को शरीर में समाते हैं और उन्हें एक नया जीवन देता है, नया शरीर देता है कि जाओ तुम अपने पूर्व जन्म में किए हुए पाप को इस जन्म में जाकर प्रायश्चित करो
और अपने तन मन के पाप धोकर आओ, हम तुम्हें अपनी शरण में समा लेंगे। किंतु मनुष्य जब इस धरती पर दोबारा जन्म लेता है, जब दोबारा जन्म लेता है, तब मनुष्य अपनी मोह माया के चक्र में फंस के अपना किए हुए वादा, खाए हुए कसमों को भूल जाते हैं और फिर से उस मनुष्य और फिर से वो अपनी पाप कर्मों में लीन हो जाते हैं। तब उसे परमपिता ब्रह्मदेव, तब उसे भगवान शिव महाराज शनि देव को आज्ञा देते हैं कि जाओ शनि, तुम कालग्रह बन के उसे दंडित करो। तो शनि देव कालग्रह बनकर पापी प्राणियों को दंडित करता है। पहले उसे छोटा छोटा जख्म देते हैं, छोटा छोटा बीमारी देते हैं, छोटा छोटा रोग देते हैं। किंतु जब मनुष्य नहीं मानता है, तब उसे मृत्यु देते हैं। शनि देव की कालग्रह पड़ने से मनुष्य की जिंदगी बर्बाद हो जाते हैं। किंतु शनि देव कालग्रह बनकर मनुष्य को तब बिगाड़ते हैं जब मनुष्य अधर्म करते हैं, जब मनुष्य पाप करते हैं, जब मनुष्य अपना धर्म को भूलकर अहंकार में डूब जाते हैं। तब शनिदेव कालग्रह बनकर मनुष्य को दंडित करता है। जब मनुष्य सुधरा तो सुधरा, नहीं तो फिर उसे मृत्यु हो जाता है। फिर उसे दोबारा जन्म मनुष्य में नहीं होता है। फिर उसे कुत्ता, लाली का कीड़ा, गधा, जैसे कि नरक में रहने वाला जीव जंतुओं का वास्तव जन्म देता है, जो कि तुम नरक में रहकर भी सुख नहीं भोगेगा, क्योंकि तेरे कर्म में पाप के कारण दुख तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए जब मनुष्य संसार में आया हो तो अपना धर्म कर्तव्य को जागृत करो और मरने के बाद अपना गुरु को चरणों को प्राप्ति करो, क्योंकि मनुष्य तुम्हारा इस संसार में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तुम्हारा तो भगवान विधाता ईश्वर जीवन यात्रा के लिए भेजा था, किंतु तुम अपना जीवन यात्रा में सफलता नहीं पाया, इसलिए तुम जन्म जन्मांतर के चक्र में फंसे रहो। अर्थात कुत्ता जन्म, कीड़ा जन्म, गधा जन्म, जो भी जीव जंतु नरक में रहते हैं, नरक कुंड में रहते हैं, उसी जोनि में महापापियों को जन्म होता है। फिर उसे जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्ति पाने के लिए कोई मार्ग, कोई उपाय नहीं मिलता है। वही प्राणी आज कोढ़िया, लुल्हा, लंगड़ा बनकर, अपाहिज बनकर, अंधरा, जो कि संसार देख नहीं पा रहा है, संसार में घूम नहीं पा रहा है, अपनी पैरों से चल नहीं पा रहा है, कोढ़िया, लुल्हा, लंगड़ा, अंधरा, ये सब पाप के कारण होता है। क्योंकि पाप मनुष्य किया तो इसका दंड मनुष्य ही पाएगा। पाप करने वाला पाप के भागी बने रहते हैं और कहते हैं कि भगवान जो मानता है उसका लिए उनका जीवन है, जो नहीं मानता है उनका लिए उसका काल है। कहते हैं कि ईश्वर जब अपना भक्तों पर प्रसन्न होता है तो उसे बहुत कुछ देते हैं, किंतु जब पापियों पर कुदृष्टि करते हैं तो उनका केवल बर्बादी होता है। तो शनि देव कालग्रह है, जिसे हम शनि कहते हैं, तो ये शनि देव कालग्रह है
जो कालग्रह शिव की आज्ञा से पाप करने वाला व्यक्ति पर पड़ते हैं, जो कि शिव आज्ञा से उसको दंडित करता है। जब सुधरता तो सुधरता, नहीं तो फिर उसे मृत्यु देता है। क्योंकि पहले शनिदेव चेतावनी देता है। क्या चेतावनी देता है? छोटा छोटा जख्म, छोटा छोटा ठोकर, छोटा छोटा रोग बीमारी, छोटा छोटा दुख परेशानी। क्योंकि उसे शनिदेव कालग्रह से ये दंडित दे रहा है, किंतु ये भी उसे ज्ञान दे रहा है कि तुम अभी सुधर जाओ। अगर नहीं सुधरा तो फिर तुम्हें मृत्यु के मुंह में जाना होगा। वही प्राणी जब नहीं मानता है तो फिर उसे मृत्यु हो जाता है। जब वो मरता है तो लोग कहते हैं कि नहीं, इंसान फूल कब बनते हैं? इंसान को शरीर पवित्र कब होता है? इंसान को शरीर पवित्र उस समय होता है जब उनको शरीर से जीवात्मा निकल जाते हैं। क्योंकि शरीर को दोष नहीं रहता है, दोष तो सब आत्मा के रहता है। जो भी आत्मा अपना मन से कर्म करता है, शुभ अशुभ, इसका भागी आत्मा ही बनता है। शरीर को एक सहारा है, शरीर वही करता है जो आत्मा उसको से करवाता है। तो हम सभी सत्संग करें, निरंकाल करें, शिव चर्चा करें। इस सब का मालिक, इस सब का जन्मदाता शिव है। और शिव कहते हैं कि बिना धर्म अधर्म को जाने हुए कोई भी प्राणी भक्ति नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले प्राणी को धर्म अधर्म को पहचानना होगा। हे प्राणी, हे भक्तों, शिव को बताए हुए ज्ञान को अपने दिल में बसाओ, अपने मन में बसाओ और धर्म अधर्म को पहचानिए, जिससे तुम्हारा ज्ञान मिलेगा और गलत कर्म करने से बचाएगा, पाप अधर्म से बचाएगा और दुख बीमारी से मुक्त करेगा। यदि ऐसा नहीं किया तो हे प्राणी, हे मनुष्य जाति, तुम कभी नहीं जीवन में सुख पाएगा। क्योंकि भगवान तो बनाया है, तो उस भगवान जब बनाया है तो उसको पास मिटाने की भी शक्ति है। लेकिन तुम्हारे पास पाप कर रहे हो तो इसका प्रायश्चित करने के लिए सोच लो, नहीं तो तुम्हारा बर्बादी तुम्हारा शरीर में ही है। कहते हैं कि मनुष्य को बर्बादी मनुष्य के शरीर में ही रहता है। क्योंकि मनुष्य को बर्बादी वही करता है, काम, क्रोध, मद, लोभ, राग। ये 5 तत्व ऐसा है जो मनुष्य को जीवन में समाकर, मनुष्य को शरीर में समाकर मनुष्य को विनाश कर देते हैं, गलत राह पर ले जाते हैं, अधर्म कर्म करवाते हैं, अशुद्ध भाषा बोलवाते हैं, जो कि उसे नहीं करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। तो ये सब अहंकार के कारण होता है। कहते हैं कि जब मनुष्य को जन्म होता है उसी समय धर्म अधर्म सब मनुष्य को शरीर में ही समा जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, काम, क्रोध, लोभ, राग, ये सब मनुष्य को बर्बादी करते हैं। इससे बचने के लिए भक्ति करनी पड़ता है। जो भी प्राणी इस संसार में धर्म मार्ग पर है, धर्म की सीमा पर है, जो धर्म की सीमा पर है उसी प्राणी को जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्ति मिल सकता है। क्योंकि आज किसी को हम कीन लिया, किंतु ये सच नहीं है। सच तो वो है जो सदा जो भक्ति से कीना जाता है, जो भक्ति से प्राप्त किया जाता है। इसमें धर्म का कोई मूल्य नहीं है,